Hello bachcho, so the question here is what is the cause of dispersion of white light through a glass prism? Draw a ray diagram to show the path of light when two identical glass prisms are arranged together in inverted position with respect to each other and a narrow beam of white light is allowed to fall obliquely on one of the face of the prism. तो देखो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ डिस्पर्जन. ठीक, तो पहले पार्ट में क्वेश्चन के पूछ रहा है कि कौन सी कॉजेज होती है, कैसे डिस्पर्जन का फिनोमेना हो जाता है व्हाइट लाइट का जब हम उसे पास करते हैं थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. तो देखो मान लो कि ये मेरा एक ग्लास प्रिज्म है इस तरह से, ठीक है, और इस पे एक व्हाइट लाइट फॉल की लाइक दिस. अब ये व्हाइट लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा इस तरह से एंड ये लाइट आएगी मेरे पास कुछ इस तरह से बाहर और ये स्प्लिट हो चुकी होगी इनटू 7 कलर. तो यहाँ पे जो फिनोमिना हुआ दैट फिनोमिना इज डिस्पर्जन. तो और यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, द मेजर फिनोमिना विच इज इन्वॉल्व हियर इज रिफ्रैक्शन आल्सो. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का भी फिनोमिना यहाँ पे इन्वॉल्व है. अब देखो होता क्या है कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर एंटर करने वाली लाइट का वेवलेंथ क्या है. और अगर मैं रिलेशन लिखूं सो आई कैन राइट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट एंटरिंग, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंटरिंग. एंड ऑल्सो जो डेविएशन आता है उस लाइट की पाथ में आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट मीन्स कि आई कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी डेविएशन जो है हमारा, दैट डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. डेविएशन क्या है मेरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ में. अब ये जो व्हाइट लाइट होती है हमारी, दैट व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. इसमें 7 कलर्स, अलग अलग कलर्स होते हैं. ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर्स का. इट मीन्स कि यहाँ पे और जो ये 7 कलर्स होते हैं हर एक कलर की अपनी खुद की क्या होती है, वेवलेंथ. 7 के 7 कलर्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है. हर एक कलर की वेवलेंथ क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है. और मैंने देखा कि किसी भी लाइट की पाथ में, ठीक है, मीडियम में एंटर करने पे किसी लाइट की पाथ में कितना डेविएशन आएगा वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे. और हर एक कलर का वेवलेंथ अलग है. इट मींस कि हर एक कलर के अंदर आने वाला डेविएशन भी अलग होगा. तो इसीलिए जब भी एक व्हाइट लाइट किसी एक प्रिज्म के मीडियम में एंटर करती है तो हर एक कलर की वेवलेंथ अलग होने की वजह से वो कलर्स क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनका डेविएशन अलग अलग होता है. और इस तरह से वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और स्प्लिट कर जाते हैं 7 डिफरेंट कलर्स में. ठीक, तो ये रीजन, ये कॉज इन्वॉल्व है बिहाइंड द स्प्लिटिंग ऑफ द 7 कलर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट इसने पूछा कि अगर मैंने दो प्रिज्म्स को अरेंज कर दिया इन इन्वर्टेड पोजीशन विद ईच अदर और किसी एक प्रिज्म पे मैंने एक बीम ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दी, तो जो फाइनल रे निकलेगी उसका क्या होगा. देखो मान लो दो प्रिज्म्स हैं, ये एक पहला प्रिज्म है एंड ये है हमारा दूसरा प्रिज्म. दो प्रिज्म है इस तरह से. इस पे मैंने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवा दी इस तरह से एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवा दी. अब होगा क्या, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई, हमें पता है डिस्पर्जन होगा. व्हाइट लाइट क्या करेगी, स्प्लिट कर जाएगी 7 कलर्स में इस तरह से. ठीक है, इसे थोड़ा और ऊपर करते हैं. मान लो इस तरह से फॉल करवाया, स्प्लिटिंग हुई ऐसे ऐसे, तो ये स्ट्रेट आई लाइट इस तरह से ऐसे आ जाएगी. अब देखो होगा क्या, देखो हमने एक चीज देखी कि ये वाला जो लाइट था, दिस लाइट, इस लाइट की पाथ में डेविएशन क्या है, कम है, डेविएशन इज लेस. और जो ये कलर है इसकी पाथ में डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन इज मोस्ट. ठीक है, इसमें क्या है, लीस्ट है डेविएशन, इसमें मोस्ट है डेविएशन. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे कि ये कलर कौन सा है, ये कलर है हमारा रेड और ये जो कलर है दैट इज वॉयलेट. हमने एक रिलेशन देखा था दैट इज कि डेविएशन, किसी भी लाइट की पाथ में आने वाला डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट इज लीस्ट.
ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में, इन 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ जो वायलेट की होती है वो सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है, यानी मोस्ट। यानी वायलेट में सबसे ज्यादा डेविएशन और रेड में सबसे कम डेविएशन। अब अगर ये लाइट एंटर करेगी सेकंड प्रिज्म में तो सेम चीज यहाँ पे सेम रूल फॉलो होगा, यानी कि रेड के पाथ में डेविएशन कम आएगा, यानी रेड इस तरह से मूव कर जाएगा। और वायलेट के पाथ में डेविएशन सबसे ज्यादा आएगा, यानी वायलेट कुछ इस तरह से जाएगा। और ये क्या करेंगे, मीट कर जाएंगे एक पॉइंट पे, और जो फाइनल रे आएगी दैट विल बी लाइक दिस। और ये रे मेरी कौन सी होगी, व्हाइट लाइट होगी, ये रे होगी मेरी व्हाइट लाइट। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया लाइट्स का, रिकॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे लाइट्स का। ठीक है, तो अगर मैं एक दो प्रिज्म्स लेता हूं और दोनों को इन्वर्टेड पोजीशन में रखता हूं विद ईच अदर, तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाने पे जो फाइनल इमर्जेंट रे होगी दैट विल आल्सो बी अ व्हाइट लाइट। सो ये आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।